ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भगवान शंभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करें। आज आप सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपको आज शिव चर्चा की एक सच्ची कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम आपको शिव चर्चा की ऐसी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे तथा भगवान शिव के कृपा से आपकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो प्रिय भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में शिव चर्चा का भव्य सुंदर आयोजन किया गया था। सारी तैयारियां हो गई थी, मंडप सजाए गए थे। अब अब कई सारे लोग शिव भक्त वहां पे चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से सारा नजारा देख रहे थे। सभी गुरु भाई और गुरु बहनें शिव चर्चा करने के लिए आप आपस में प्रेम पूर्वक भक्ति का भाव लिए मंडप में बैठ गए थे और चर्चा शुरू ही होने वाली थी कि तभी कुछ दुष्ट लोगों ने भगवान शिव जी के प्रति तथा उनके भक्तों के प्रति ईर्षा का भाव रखने वाले, उन्होंने शिव चर्चा में विघ्न डालने के उद्देश्य से अपने पशु पक्षियों को शिव मंडप में छोड़ दिया, जिसे एक बड़ी आपत्ति होने वाली थी। अब जानवरों के मंडप में घुसने से वहां भगदड़ मचने ही वाली थी। तभी भगवान गुरु शिव के चमत्कार से सभी पशु जोर से दौड़ते हुए मंडप की ओर आ रहे थे। वहीं सभी मंडप के समीप आकर एकदम से शांत हो गए और मंडप के चारों ओर शांति का भाव लिए खड़े हो गए, मानो जैसे कि वह भी अब शिव चर्चा सुनने को तैयार हो गए और सभी भक्तों की सुरक्षा करने हेतु रक्षा घेरा बना रहे हो। यह चमत्कार देखकर वह दुष्ट लोग भी हैरान हो गए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि चलो वहां चलकर देखते हैं कि यह क्या मजरा है। इसीलिए अब वे लोग वहां आकर चुपचाप अपने पशुओं के पीछे खड़े हो गए। अब मंडप में बैठे सभी ने भगवान शिव का जय जयकार किया और आगे शिव चर्चा की शुरुआत की। प्रिय भक्तों, भगवान शिव गुरु की भक्ति और महिमाएं कितनी ही महान है। जो लोग शिव चर्चा में विघ्न डालने का भाव लिए खड़े थे, वहीं अब शिव चर्चा सुनने के लिए मंडप में खड़े हो गए थे। अब भगवान गुरु भाई सभी शिव भक्त गणों को सुखमणि और दुखमणि की पौराणिक कथा सुनाने सुनाने जा रहे थे और कथा को आगे सुनाते हुए वह कहने लगे कि श्रोताओं, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। वह सेठ, जिसका नाम भगीरथ था, वह अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बड़े प्रेम से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिव जी की अनंत भक्त थी, जो हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करती थी। भगवान शिव जी की नित्य पूजा आराधना करती थी। पस कुछ दिनों के पश्चा पश्चा कुछ दिनों के बाद वह गर्भवती हुई। समय आने पर प्रसव पीड़ा उस स्त्री को होने लगी, किंतु शिशु को जन्म देते समय ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई। अब सेठ बहुत दुखी हुए, किंतु वह कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था, माँ जिसका नाम मन माँ को दुख देने के कारण से दुखमणि रखा गया। मित्रों, वह कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी, किंतु सेठ को अपनी बेटी के लिए माँ की तथा स्वयं के लिए पत्नी की कमी हर पल महसूस होने लगी। इसीलिए घर के अन्य लोगों के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया। अपितु अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सेठ की दूसरी पत्नी आलसी, घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह हर दिन देर से उठती, ठीक से कोई कार्य भी नहीं करती और छोटी छोटी बातों पर सेठ से किया करती थी। उसने तो अब दुखमणि को भी मात्र 5 साल वायु की थी, उसे ही घर की नौकरानी बना दिया। बेचारी वह कन्या, जिसकी बच्चों को साथ खेलने की उम्र थी,
अब वह घर के सभी काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, पिता के लिए खाना बनाती थी, माँ के कपड़े धोती थी, घर के सारे काम करती थी। सेठ यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसका कुछ भी नहीं चलने देती थी, मानो उसे गुलाम बना दिया हो। मित्रों, दुखमनी भी अपनी माँ की तरह ही शांत, गुणवान और बहुत ही सुंदर थी। वह हर दिन प्राप्त सुबह उठकर घर के सारे काम किया करती थी, नित्य भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। वह कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती, तब वह बस अपने प्रिय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करती थी। उनकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती थी, मारती थी और पीटती थी, फिर भी वह बेचारी सब कुछ शांति से सहन करती थी, क्योंकि उसका सारा दर्द ओम नमः शिवाय का जाप करने से गायब हो जाता था। मानो शिव जी की पूजा करने से उसके सारे दुख का एक पल मात्र में ही दुख दूर हो जाते थे। अब इसी तरह से कुछ समय बीत गया। सेठ की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई। अब समय के अनुसार उसने भी प्रसव क्रिया शुरू हुआ और एक कन्या को जन्म दिया। अब सेठ और सेठ की पत्नी बहुत खुश हुए थे, किंतु सेठ की पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी से ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसका नाम सुखमरी रखा, अर्थात जो माँ बाप को सुख दे। किंतु मित्रों, किंतु आपने वह कहावत तो नहीं सुनी होगी ना, लोग कथा कहावत तो सुनी ही होगी ना, जो लोग कहते हैं बाप के जैसा बेटा और कोठरी के जैसा ही लोटा, अब वही कटोरी के जैसा ही लोटा। अब वही दूसरी ओर जैसी माँ थी वैसी ही बेटी ने भी जन्म लिया था। बेटी ने वैसे ही बर्बादी उगाई। अब क्या था, नाम तो सुखमनी रखा गया, पर माँ के खुद की अहंकार की मूर्ति थी, तो बेटी क्या इंसान बनती। प्रिय भक्तों, सुखमणि अपनी माँ की तरह ही घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। सेठ को अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करता था, कभी भी उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करता था, किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और छोटी बेटी सुखमणि हर संभव प्रयास करते थे कि दुखमणि को परेशान कर रहे थे। इस दुख से दूर करने के लिए दुखमणि हमेशा जहाँ भी शिव चर्चा होती थी वहाँ सुनने के लिए चली जाती थी। वह तो बस शिव की भक्ति में बैरागिनी बन गई थी, जिसे देखकर सेठ की दूसरी पत्नी अब और अधिक क्रोधित होती थी। उसकी शिव चर्चा से वह ईर्ष्या भाव रखती थी, उसे झूठा खाना देती थी, सोने के लिए जमीन पर कहती थी, उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई पल सुख का नहीं मिलता था या मिलने नहीं देती थी। मित्रों, अब समय के अनुसार सेठ की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। अब उनकी विवाह के योग वायु हो गई थी। तब सेठानी जी ने सेठ जी से कहा, अजी सुनो ना, आप दुखमरी के लिए आप सबसे निर्धन गरीब निकम्मे लड़के की तलाश करना, उसका भूल से भी किसी अच्छे घर में रिश्ता मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद खुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर सेठ ने मजबूरी बस अपनी प्रिय बेटी का विवाह पास के एक गांव में गरीब किसान के घर कर दिया। उसका पति एक पैर से अपाहिज था, इसी कारण वो कोई काम भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर कुछ समय के पश्चात सेठानी के कहे अनुसार सेठ अपनी दूसरी बेटी सुखमणि का विवाह उसी गांव में सबसे बड़े सेठ के बेटे के साथ कर दिया। अब सुखमणि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मानो वह किसी राजा के राजकुमारी की पत्नी हो गई हो। अब विवाह के बाद सेठ ने दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। दुखमणि का पति काफी गरीब था और अपाहिज भी होने के कारण काम कोई नहीं कर सकता था। घर की पूरी जिम्मेदारी दुखमणि के कंधों पर आ गई थी। अब उसे दूसरे के घर घर जाकर काम करना पड़ता था, और जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर का व्यवसाय करती थी। अब इसी तरह गरीबी में अपना जीवन व्यक्त कर रही थी, किंतु इतने सारे दुखों के पहाड़ पर पड़ने के बाद भी उसने शिव चर्चा की आराधना करना नहीं भूला था और न ही वो छोड़ी थी। अब शिव जी की पूजा आराधना निस्वार्थ भावना से करती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। उन दोनों बहनों को अब दो दो बच्चे हो गए थे। फिर एक दिन की बात है, जब अचानक सुखमणि अपनी सौतेली बहन
घर आती है और कहती है, हे बहन देखो, तुम दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करती हो, कर काम तो करती ही हो, जिससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर का आकर झाड़ू पोछा किया करो। माना माना कि तुम्हारा घर थोड़ा सा दूर है, पर तुम मेरे घर पर काम करोगी तो तुम्हें अन्य लोगों के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगी, साथ ही बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। मेरे बच्चों के साथ मेरे पुराने कपड़े तेरे बच्चों को भी दे दिया करूँगी। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो भी दे दिया मदद कर दिया करूँगी। मित्रों, दुखमनी जानती थी कि उसके बहन का स्वभाव कैसा है और उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन बेचारी दुखमनी कहती तो क्या भी कहती, इस उसको तो हर प्रकार से मजबूरी थी। अब उसने सोचा कि शायद माँ से दूर रहने के कारण उसका स्वभाव बदल गया हो, इसीलिए अपनी बहन की चिकनी चुपड़ी बातों में सुनकर उसने हामी भर दी। अब दूसरे दिन दुखमणि सुखमणि के घर काम करने के लिए जाया जाया करती थी, किंतु सुखमणि उससे बहुत सारा काम करवा लेती, जब तक कि वह थक नहीं जाती। काम होने के बाद वापस जाते समय उसे बासी जूठा या फिर रात से बचा हुआ खाना लेकर जाने को कहती। अब क्या दुखी दुखी बेचारी वही खाना खाकर अपने बच्चे और पति को तथा स्वयं कुछ बचा तो खा लेती थी, अन्यथा अपने पानी पीकर सो जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुखमणि ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया था, भव्य पूजा का आयोजन किया था। गुरु बहन उसके घर पर पधारे हुए थे। उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ बनाई गई थी। भगवान की मूर्ति और शिवलिंग की पूजा आराधना होने लगी। सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। चारों ओर से शिव जी का जयकार होने लगा। वहीं पर दुखमणि अपनी बहन के घर पर काम करने के लिए जा रही थी। तभी उसके बच्चों ने कहा, माँ मुझे अच्छा खाना खाना है, मिठाई भी चाहिए, माँ क्या तुम लाओगी? तब दुखमणि ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी भी कुछ नहीं करते। और तब बच्चा बोला, माँ मौसी के यहाँ आज शिव चर्चा है, मैंने गांव की औरतों से सुना है। तब रुक्मणी कहती है, हाँ बेटा मैंने भी सुना है, किंतु मैं हर रोज जाती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया ही नहीं है। तब अपने बच्चों से के मायूस चेहरे को देखकर दुखमनी कहती है, ठीक है नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जरूर जाऊंगी और तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर सुखमणि ने दुखमणि को तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। वहां जाकर सुखमणि ने दुखमणि को देखते ही अपना मुंह करवा कर लिया, जिसे देखकर दुखमणि दुखी तो हुई, लेकिन अब बेचारी करती भी तो क्या करती। वहीं आस लगाकर आई थी कि बड़ी आस लगाकर आई थी कि इसीलिए अपनी बहन से कहती थी, हे बहन आज तुम्हारे घर पर इसलिए इसीलिए अपने बहन से कहती है, हे बहन आज तुम्हारे घर पर शिव चर्चा का आयोजन है। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कहना भूल गई थी। तभी तीव्र शब्द और कठोर शब्दों में सुखमणि ने कहा, अरे मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, फिर भी तू मुंह उठाकर चली आ गई। क्यों मेरी सहेलियों में मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? अपनी बहन कहकर अब यहाँ से चली जाओ, वहाँ पर एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ मत कहना, बस चुपचाप शिव चर्चा सुनना। अब बेचारी किस्मत के मारी दुखमनी एक कोने पकड़ कर बैठ जाती है और शांति से ध्यान पूर्वक शिव चर्चा सुनने लगती है। शिव चर्चा सुनाने में मग्नमुग्ध हो गई और सुनने में मग्नमुग्ध हो गई, और उसकी जब बारी आई तो उसने भी गुरु को प्रणाम किया गुरु को प्रणाम किया और भजन गाया, पूजा आराधना की। अब इसी प्रकार शिव चर्चा पूरी हुई। अंत में सुखमणि ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन उसने अपने ही बड़ी बहन दुखमणि को उसने प्रसाद नहीं दिया। ऐसा पक्षपात देखकर दुखमणि को बड़ा ही दुख हुआ। अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर दुखमणि ने कहा, अरे बहन आज तो तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा है, इसीलिए आज तो प्रसाद दे दो, आज तो तुम मुझे ताज़ा खाना दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे के लिए दे दो, बस मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ। वे बड़ी आस लगा कर बैठे हैं कि उसकी
माँ मौसी के यहाँ से भोजन लाएगी। तब सुखमनी ने क्रोध में आकर कहा, अरे भिखारन, उठ और चली जा। अपने मुँह अपने घर को तुझ पर और क्या आने अपने घर को तुझे घर पे क्या आने दिया। तू तो मुझ पर ही रब रोब दिखाने लगी। आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चल उठ, चली जा अपने घर। अगर इतना ही भोजन प्यारा है तो कल सुबह जो कचरे में फेंक दूंगी वह लेकर जाना और अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चे को खिला देना। बहुत भला बुरा कहने लगी तथा उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब बेचारी गरीब दुखमनी रोते रोते अपने घर चुपचाप चली आई। अब उसे रोते रोते देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या हुआ, क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी अपने लिए खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो। तब दुखमणि ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना तो दिया ही नहीं बल्कि प्रसाद भी नहीं दिया। इतना कहकर वह बोली, अरे बच्चों, मौसी नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने घर में ही रहना है। तुम्हारी माँ कहीं से कुछ लेकर आती है। इतना कहकर वह घर से चली जाती है। फिर वह एक वन की ओर चलते 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 हुए जाने लगी और मन ही मन में यह सोच रही थी कि कुछ सूखी लड़कड़ियाँ बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगी। अब आगे चलते वह वन के भीतर चली गई जहाँ उसे एक गाय माता मिली जो कि गर्भवती थी और एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। उस गाय माता की प्रसन्न पीड़ा को देखकर दुखमनी को बहुत ही दुखी हुई। तभी गाय माता ने कहा, हे बेटी, मेरी जरा मदद कर दो, मुझे अब असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर लात मार दो। तब दुखमणि ने उन उनकी बच्चों के जन्म देने तब दुखमणि ने उनके बच्चों के जन्म होने के लिए मदद की और बच्चे का जन्म होने पर उसे गौ माता का दूध भी पिलाया। मित्रों, वे गाय और कोई नहीं बल्कि स्वयं गौ माता कामधेनु थी। उनके बच्चों की सुरक्षा देखकर वह गौ माता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने दुखमणि से कहा, हे बेटी, मैं तुम्हें एक पात्र देती हूँ जिसे तुम प्रतिदिन खाना बनाकर खाओ, लेकिन उसका उपयोग तुम घर में जाकर ही करना। तब वह पात्र दुखमणि लेती है और आगे बढ़ जाती है। तब आगे चलते हुए उसे एक नागिन मिल जाती है। उसके पूरे शरीर पर केचुए थी जिसे वह चाह कर भी निकाल नहीं पा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी जिस कारण से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस नागिन ने कहा, हे बेटी, मेरी जरा सी मदद कर दो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जिस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। तब दुखमणि उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुए छोड़ देती है। तब वह नागिन अपने स्वयं के रूप में आकर दुखमणि को बहुत सारे हीरे मोती देती है। दोस्तों, वह नागिन स्वयं नाग माता थी जो कि पाताल लोक से आई थी। अब दुखमणि वह सारे गहने लेकर आगे बढ़ती है। तब आगे उसे वन में वन माता मिलती है जो कि स्वयं देवी पार्वती होती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वहां बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। तभी बूढ़ी माता दुखमणि को देखकर कहती है, हे बेटी, जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके मेरे पैरों को दबा दो। तब मन में निसंकोच का भाव लिए दुखमणि उस बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगती है, उनकी सेवा करती है। तब वह प्रसन्न होकर कहती है, हे बेटी, तुमने मेरे पैर को तुमने मेरी बहुत सेवा की है। यह लो, मेरे पास एक पोटली है। जब दुखमणि ने उस पोटली को लिया और उसके अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। तब दुखमणि ने कहा, माँ जी, इस पोटली में बहुत सारा धन है और कई इस धन की आवश्यकता तो मुझसे कई गुना अधिक आपको है, फिर आप मुझे क्यों दे रही हो। तब बूढ़ी माँ कहती है, लेकिन बेटी, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, जाओ, यह सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम लेकर जाओ अपने घर। यहाँ ये ले लो और यह एक थैला मेरे पास है, इसमें तुम जितना चाहो उतना अनाज निकाल लो, कभी खत्म नहीं होगा।
रुक्मणी होगा। रुक्मणी समझ जाती है, दुखमणि समझ जाती है बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ ही है। वे उन्हें बारंबार प्रणाम करके और उनके चरणों में झुकती है। तब माता पार्वती उसे साक्षात दर्शन देती है और कहती है, हे बेटी उठ जाओ, आज तुमने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से और प्राणियों के प्रति दया से मुझे प्रसन्नता हुई है, इसीलिए आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। बेटी जाओ, अपने घर जाओ और इस धन से अपनी दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दो और भगवान शिव की चर्चा करती रहो। इतना कहकर वह वन देवी पार्वती माता अचानक से गायब हो जाती है। अब दुखमणि शिव जी को बारंबार प्रणाम करती है और वह अक्षत पात्र, सोने, हीरे जवाहरात की सभी पोटली और थैली घर लेकर आती है। अपने घर आने पर उसने अक्षत पात्र से सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर तरह तरह की मिठाइयाँ, कपड़े और वह सब कुछ निकाला जो उसके पास नहीं था। बड़ी वहीं दूसरी ओर सुकुमारी ने के शिव चर्चा के दौरान अपनी बहन का अपमान करना भारी पड़ गया। भगवान शिव उससे रुष्ट हो गए और उसने सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसका पति भी वेश्याओं का गणन करने लगा। अब धीरे धीरे वह भी गरीबी और दरिद्रता की भागी बनती गई। फिर एक दिन की बात है, सुखमणी मन ही मन सोच रही थी, कई दिनों से मेरी बहन दुखमणी भी मेरे घर काम के लिए नहीं आ रही है, पता नहीं उसका क्या हाल है। चलो मैं देख कर आती हूँ कि आखिर में वह किसके घर काम कर रही है। इतना सोचकर वह दुखमणी के घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन दुखमणि ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया है। वह अपनी बहन को न्योता देने के लिए उसके घर ही जा रही थी, तभी दोनों का भेंट रास्ते में ही हो जाता है। तब सुखमणि दुखमणि के वस्त्र, साड़ी तथा विभिन्न प्रकार के आभूषण देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब दुखमणि ने कहा, चलो बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं रास्ते में मिल गई। मैं तुम्हें अपने घर पर शिव चर्चा का निमंत्रण देने आई थी। अब वह दोनों चलते हुए दुखमणि के घर आती है। तब दुखमणि के महल जैसे घर को देखकर सुखमणि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब उसने पूछा, अरे बहन, तुमने किसी किसी राजा के यहाँ चोरी या डाका तो नहीं डाला है? बहन कहा, बहन, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए अन्न एक का दाना भी नहीं था और आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तुम्हारा पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला? तब दुखमणि कहती है, अरे बहन, हमने ना कहीं डाका डाला है और ना ही कोई चोरी की है। यह तो मेरे कर्मों के फल से और भगवान शिव और माता पार्वती के कृपा से मिला है। अब मिला है, बस इसीलिए उनका धन्यवाद देने के लिए आज शिव चर्चा का आयोजन किया है। और अपने साथ घटी सारी घटना दुखमणि सुखमणि को बता देती है। तब वह सोचने लगती है, क्यों ना ऐसा मैं भी करूं, ताकि मेरे भी भाग खुल जाए। तब दुखमणि से कहती है, अरे बहन, चलो अब मैं भी वन की तरफ जा रही हूँ, तुम अपना शिव चर्चा करती रहो। किंतु सुखमणि तो बहुत कठोर स्वभाव की थी। तब दुखमणि कहती है, अरे बहन सुखमणि, सुनो तो, शिव चर्चा को आधा अधूरा या बिना सुने जाना अशुभ होता है। तुम अवश्य वन में जाओ, किंतु शिव चर्चा सुनकर प्रसाद लेकर जाओ। इसीलिए वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। सुनकर प्रसाद लेकर जाओ। इसलिए उसके बाद वो सुखमणि दुखमणि का एक भी बात नहीं सुनती है और वह वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दुखमणि के घर में शिव चर्चा शुरू हो जाता है और सभी गुरु भाई गुरु बहनें उस चर्चे को सुनने लगते हैं। सभी ध्यान मगन हो जाते हैं। अब भगवान शिव की कृपा से दुखमणि का पति, जो कि अपाहिज था, वह ठीक हो जाता है। अब सुखमणि, जो कि एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर वन में प्रवेश करती है, आगे चलते हुए उसे एक घायल शेरनी मिल जाती है। जब वह पास जाती है तो शेरनी उस पर दहाड़ती है। तब बिना उस शेरनी की मदद करे उस सुखमणि को डर लग रहा है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे चलने के बाद सुखमणि को वही नागिन मिल जाती है। सुखमणि को देख और नागिन भी फुफकार लगाती है। तब वह उसे भी देख कर डर के भाग जाती है वहाँ से। फिर वही आगे चलते हुए जंगल के भीतर जाते समय उसे वही बुढ़िया माई मिलती है। तब उनके पास जाकर उनके पैर पकड़ती है और उनसे कहती है, हे माँ जी, आप मुझे धन दे दो।
इसके बदले में मैं आपकी सारी सेवा करूंगी। तो वो बूढ़ी माँ क्रोध से कहती, अरे चल हट, निकल जा, मेरे नज़रों से दूर हो जा। तुझ जैसी स्वार्थी स्त्री मेरे पैर नहीं धर सकती है। यह तो भगवान शिव का पवित्र वन है। जो स्त्री शिव चर्चा को अधूरा छोड़ दे वह मेरे पास कदापि नहीं आ सकती। इतना कहकर बूढ़ी माँ सुखमणि को डंडे से मार मार के भगाती है। तब वह डर के मारे वहां से भागकर अपने घर की ओर आती है। तब वह देखती है कि अब घर में जो भी सामान था सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। अब वह पूरी तरह से गरीब हो गई थी। तब निराश होकर अपनी बहन दुखमनी के घर जाती है। और जब जाती है, जबकि दुखमणि भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रही थी, तभी क्रोध और बदले की भावना लिए सुखमणि कहती है, कि तुम्हारा, अरे हट, यह नाटक बंद कर। तुम्हारे कारण ही मेरे घर का सब कुछ नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गई। चल बता, तूने मेरे साथ क्या किया है? कौन सा जादू टोना किया तुमने मेरे घर पे? आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। तभी एक चमत्कार हो जाता है। उस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और दुख सुखमणि से कहते हैं, बस रुक जा दुष्ट, बस रुक जाओ दुष्ट स्त्री, इसमें दुखमणि का कोई दोष नहीं है। अरे तूने जो एक घमंडी स्त्री है ना, उसके पास सब कुछ नहीं होकर भी तू मैं गरीब के रूप धारण करके वन में स्वार्थ भाव से गई थी। वही वन में वन देवी पार्वती रहती थी और उन्होंने नहीं तुम्हारा सारा धन ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है। उन्होंने ही तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने हमेशा से ही धन का लालच किया है और तुमने मेरे प्रिय शिष्य को तथा प्रिय भक्त को बहुत दुख दिया है। अरे यह तो बेचारी बहुत तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा में आई थी, तब तुमने इसे प्रसाद भी नहीं दिया बल्कि इसका अपमान किया और मेरा भी अपमान किया तूने। आज कोशिश की है इसे मारने का। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मित्रों, अब सुखमणि रोती हुई गिड़गिड़ाते हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आज से मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब तो मैं शिव चर्चा कहने वालों और सुनने वालों का सभी का आदर करूंगी। आज से हर दिन शिव चर्चा का प्रचार भी करूंगी। मैं किसी से भी द्वेष ईर्षा नहीं रखूंगी। कृपया करें और मेरे धन दौलत वापस लौटा दे। मैं आपको वचन देती हूँ, आज से मैं आपकी ही भक्ति करूंगी। भगवान भोलेनाथ कृपा करें और मेरी भूल को क्षमा करें। अब अपनी बहन को रोते बिलखते देखकर दुखमणि भी को दया आ जाता है और वह भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आप तो महादेव हैं, कृपया करें और मेरी बहन को उसकी भूल के लिए क्षमा कर दे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम कहती हो तो मैं ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को क्षमा करता हूँ। सुखमणि को आशीर्वाद देते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब इसी तरह से दुखमणि के प्रार्थना करने के कारण सुखमणि को भी उसका खोया हुआ संपत्ति वापस मिल गया। अब सुखमणि के भीतर परिवर्तन आ गया और वह भी अपनी बहन की तरह ही शिव की पूजा किया करती थी और दुखमणि के साथ स्नेह पूर्वक आचरण करने लगी। अब इसी तरह से यह शिव चर्चा पूर्ण हो जाता है और फिर शिव गुरु कहते हैं, हे श्रोताओं, आप लोगों ने भगवान शिव की कृपा से देखे कि दोनों बहनें प्रेम पूर्वक से रहने लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना प्रेम पूर्वक से रहने का कारण क्या था। क्योंकि वो घमंडी स्त्री अपनी बहन को अपमान हमेशा करती थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले हैं, वो हर किसी को क्षमा कर देते हैं। जैसे इन दोनों बहनों को मैं प्रेम पूर्वक रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, आशा करती हूँ। और अगर पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।